इतना ही नहीं, जिस बाबा को मीडिया बुलडोजर बाबा कहती है, 27 मुकदमे हैं। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ये बीजेपी के संत हैं, इनके ऊपर 28 मुकदमा है। इसने रेप किया उस नाबालिग लड़की के साथ, उस रेप में लड़की का हत्या किया, उसके बाद उसके परिवार वालों का हत्या किया। इस पर 28 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह, इस पर 106 मुकदमे। ये सब संतों के नाम ले रहा हूँ, ये बीजेपी के संत हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमा है। राजा भैया 31 मुकदमा है। डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमा है। अशोक चंदेल 37 मुकदमा है। मुख्तार अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के रिश्तेदार थे। इतना ही नहीं जी, ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे थे। ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे थे। ब्रिगेडियर उस्मान कौन? भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पहली जंग हुई, तो पहला जो शहादत देने वाला जो सबसे बड़े रैंक का अफसर थे, उस अफसर का नाम ब्रिगेडियर उस्मान। कौन ब्रिगेडियर उस्मान? जिनको कि महावीर चक्र मिला है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का माफिया 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 मजाक बना के रख दिए हैं। आपने देखा लाखों, 4 लाख 5 लाख लोग जनाजे में थे। माफिया के जनाजे में 5 लाख लोग आते हैं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। 5 बार के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी सन 1963 में इस दुनिया में आए और 28 मार्च 2024 को इस दुनिया से चले गए। लगातार जो 3 सालों से जो हालात देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमानों के, अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम के बड़ा चेहरा सबसे पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, उसके बाद अतीक अंसारी और इस बार 28 तारीख को मुख्तार अंसारी इस दुनिया से चले गए। कांग्रेस के डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम साहब हैं, इनसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्तार अंसारी भी राजनीति के शिकार हो गए। जी सर, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा, मुख्तार अंसारी सिर्फ और सिर्फ राजनीति का ही शिकार हुए हैं। और मुख्तार अंसारी इस राजनीति का शिकार हुए हैं जिस राजनीति में मुसलमानों के खून के एवज में वोट कन्फर्म हो रहा है। ये वो राजनीति है जिस राजनीति में चुन चुन करके, चाहे वो बुलडोज़र से घर ढहाना हो या फिर इस तरीके की कार्रवाई हो वो मुसलमानों के खिलाफ, इस वक्त की जो मरकज़ी हुकूमत है या इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत है, एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, एक मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स चल रही है, अक्सरियत तबका को खुश करने की एक पॉलिटिक्स चल रही है। ये शर्मनाक है। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी के खून की सियासत पर वोट को कन्फर्म किया जाए, किसी की खून की सियासत से वोट को पोलराइज किया जाए, किसी के खून के ऊपर, किसी कौम के खून के ऊपर सरकार को बनाने, सरकार को चलाने का तेल और पेट्रोल और डीजल डाला जाए। वाकई इस मुल्क के जमहूरियत का ये सबसे काला अध्याय चल रहा है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ, खास करके मुस्लिम का जो बड़ा चेहरा है, बड़ा नेता है, बड़ा लीडर है, उनको ख़त्म किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, बड़ा छोटा हर लेवल पर जब जैसी ज़रूरत होती है, इलेक्शन आता है, आप देखिए ये तमाम चीज़ें इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होती हैं। और फिर उनके दरमियान उनके जो लीडरान हैं, उनकी अलग अलग तरीके की पोस्टें आ रही हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, माफिया को मिट्टी में मिला दिया, माफिया। अरे भाई, अगर आपने माफिया को मिट्टी में मिला दिया तो मैं कुछ संतों के नाम लेना चाहता हूँ।
ऐसे साधु संत जैसे कुलदीप सिंह सेंगर, ये बीजेपी के संत हैं, इनके ऊपर 28 मुकदमा है। इसने रेप किया उस नाबालिग लड़की के साथ, उस रेप में लड़की का हत्या किया, उसके बाद उसके परिवार वालों का हत्या किया। इस पर 28 मुकदमे हैं। ब्रजेश सिंह, इस पर 106 मुकदमे। ये सब संतों के नाम ले रहा हूँ, ये बीजेपी के संत हैं। धनंजय सिंह 46 मुकदमा है। राजा भैया 31 मुकदमा है। डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमा है। अशोक चंदेल 37 मुकदमा है। विनीत सिंह 34 मुकदमा है। ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा है। चुलबुल सिंह 53 मुकदमे हैं। सोनू सिंह 57 मुकदमे हैं। मोनू सिंह 48 मुकदमे हैं। अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे हैं। पिंटू सिंह 23 मुकदमे हैं। सन्नी सिंह 48 मुकदमे हैं। संग्राम सिंह 58 मुकदमे हैं। चुन्नू सिंह 42 मुकदमे हैं। बादशाह सिंह 88 मुकदमे हैं। इतना ही नहीं, जिस बाबा को मीडिया बुलडोजर बाबा कहती है, 27 मुकदमे हैं। उन 27 मुकदमों में उनके ऊपर कत्ल का भी एक मुकदमा है। ये हालत है। कौन माफिया है? या तो इस पैरामीटर पे ये तमाम माफिया है, तो बुलडोजर का रुख केवल और केवल अतीक की तरफ, ब्रजेश सिंह की तरफ कब जाएगा? ये तब जिसकी सरकार होती है तो ये तो नहीं, इस तरह का टारगेटेड किलिंग, इस तरह का टारगेटेड मोड ऑफ अपेरेंटिस कभी नहीं हुआ है। योगी जी कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी जी, आपको संविधान की जानकारी नहीं है। आप न्यायपालिका के अलंबरदार मत बनिए। आपको कार्यपालिका दिया गया है चलाने के लिए। हमको मालूम है कि योगी जी जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के लोग का संविधान में विश्वास नहीं है, लेकिन ये देश बनाना रिपब्लिक बनने नहीं जा रहा है। ये देश संविधान से ही चलेगा, वरना जिस रास्ते पर आप इस देश को लेकर के जाना चाह रहे हैं, ये रास्ता देश को सिर्फ और सिर्फ तबाही के रास्ते पर लेके जाएगा। इस तरह के खून खराबे की जो पॉलिटिक्स की जा रही है, कस्टोडियल डेथ, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। यूपी में कुछ ज्यादा ही है और स्टेट के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी की पूरी जेल को सस्पेंड, बर्खास्त कर देना चाहिए। डीजीपी को हटा देना चाहिए। 10 दिन पहले चिट्ठी लिखी जाती है कि हमको पिछले महीने भी खाने में जहर दिया गया था। 22 मार्च को चिट्ठी लिखी जाती है कि हमको खाने में जहर दे दिया गया 18 मार्च को। तमाम चीज़ें सरकार के नज़र में, न्यायालय की नज़र में, बावजूद उसके मुख्तार अंसारी की हृदयघात से, हार्ट अटैक से आप मृत्यु डिक्लेयर कर देते हैं। क्या सरकार के पास मुख्तार अंसारी का हेल्थ बुलेटिन पुराना कभी किसी ज़माने का है कि जिसमें कि सरकार ये साबित कर सके पिछले 18 साल से अधिक की अवधि में मुख्तार अंसारी पुलिस के हिरासत में, जेल में है? तो 18-19 साल की अवधि बहुत होती है। आपके हेल्थ की तो जन्म कुंडली निकल जाएगी। तो सरकार को सामने से आकर के बताना चाहिए कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम था, इनको फलाना प्रॉब्लम था। ये अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया? ये निश्चित रूप से एक साजिश है और जनता सब देख रही है, आवाम को सब समझ में आ रहा है। ये अक्सरियत आबादी आज भी इस देश के हिफाजत में लगती है। आज भी इस देश का जो बहुसंख्यक है वो अमन चैन पसंद करता है, लेकिन उस बहुसंख्यक आबादी को खून खराबे की राजनीति तक लेके जाने वाले ये लोग एक दिन हिटलर के रास्ते पर इस देश से ऐसे ही मिट जाएंगे जिस तरीके से हिटलर का नामो निशान आज जर्मनी में कोई नहीं लेता है। यकीन मानिए, बीजेपी के ये तमाम लोग जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, ये जर्मनी
तबाह करके हिटलर की समाप्ति हुई थी। हमें आपको दुआ करना चाहिए कि श्रीलंका और जर्मनी से पहले हमारे देश की जनता, हमारे देश की आवाम आंख खोले, धर्म का चश्मा उतारे। संविधान से देश को चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस देश का सपना देखा था। महात्मा गांधी ने स्वराज का सपना देखा था, एक ऐसा सपना जहां हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की दो आंख होकर के हिंदुस्तान का विकास कर सकें। लेकिन इस हुकूमत ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सिर्फ और सिर्फ अक्सरियत की बात की जाए और अक़लियत को दबाया जाए। और इस तरह की पॉलिटिक्स में ध्रुवीकरण से तत्कालिक लाभ तो इनको मिल रहा है, लेकिन इस देश को दीर्घकालिक जो नुकसान हो रहा है, तो ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं। और बात हम आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के रिश्तेदार थे। इतना ही नहीं जी, ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे थे। ब्रिगेडियर उस्मान के नवासे थे। ब्रिगेडियर उस्मान कौन? भारत जब आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पहली जंग हुई, तो पहला जो शहादत देने वाला जो सबसे बड़े रैंक का अफसर थे, उस अफसर का नाम ब्रिगेडियर उस्मान। कौन ब्रिगेडियर उस्मान? जिनको कि महावीर चक्र मिला है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इस प्रकार का माफिया 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 मजाक बना के रख दिए हैं। आपने देखा लाखों, 4 लाख 5 लाख लोग जनाजे में थे। माफिया के जनाजे में 5 लाख लोग आते हैं। ये कहीं ना कहीं एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरतों को भड़काने में एक प्लानिंग चल रही है, ताकि इसकी फसल से लोकसभा को कामयाब कर लिया जाए। तो आप सुन लीजिए, आप लोकसभा और विधानसभा में तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन आप भारत को नाकाम कर देंगे।